नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बीनू एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों आज के इस वीडियो में देखेंगे हम लोग सेट नंबर 2। कितना देखेंगे? सेट नंबर 2। और उसमें ध्यान रखना इसका पहला सेट का हम लोग रिवीजन कर लिए, ठीक है। पहला सेट का अगर आप रिवीजन नहीं किए तो अलग प्लेलिस्ट बना दिए हैं, जाके फटाफट उसका भी रिवीजन कर लीजिए। और उसमें ध्यान रखेंगे ये एडिटोरिया प्रकाशन का बिहार का जो वॉल्यूम 2 आया है उसका ये सेट नंबर 2 है, ठीक है। ये वॉल्यूम 2 है, ध्यान रखना। और उसमें ध्यान रखना इससे पहले हम लोग यहाँ पे वॉल्यूम 1 का पूरा रिवीजन कर लिए हैं, उसका अलग प्लेलिस्ट बना दिए, ठीक है। उसमें आपका जो है 1 से लेके 15 सेट तक था, उसका सारा वीडियो आपको मिल जाएगा, ठीक है। जाके फटाफट रिवीजन कीजिए और कोशिश कीजिए दोस्तों इसी वैकेंसी में नौकरी लेने का। बार बार बोल रहे हैं क्योंकि ये वैकेंसी बहुत दिनों के बाद आता है और सभी को पता है ये इंटर स्तर पे आपको अच्छे पोस्ट पे नौकरी लेने का मौका है, ठीक है। इसीलिए ज्यादा से ज्यादा मेहनत कीजिए, ज्यादा से ज्यादा रिवीजन कीजिए और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों यहाँ पे प्रैक्टिस सेट लगाइए, तभी जाके आपका रिजल्ट होगा, ठीक है। ध्यान रखने को। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना। और ध्यान रखना अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम ज्वाइन करके आप पीडीएफ भी ले सकते हैं, जिसका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और ध्यान रखना ये सेशन आपको कैसा लगता है कमेंट करना और इस सेशन को आप लाइक जरूर कर देना। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्या पूछ रहा है यहाँ पे। कह रहे कि रोग प्रतिकारकों को उत्पन्न करने वाला कौन सा सेल है, ठीक है। रोग प्रतिकारक को याद रखना है, इसका राइट आंसर यहाँ से सी हो जाएगा, लिम्फोसाइट। क्या होगा ये? लिम्फोसाइट। ऑप्शन सी यहाँ से ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे। कह रहे कि मानव की पसलियां, क्या यहाँ पे मानव की पसलियां डैश के साथ जुड़ी होती है। मानव की पसलियां दोस्तों याद रखना एस्टरनम के साथ जुड़ी होती है, ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ से याद रखना। और दोस्तों याद रखना मानव में जो है 12 जोड़ी पसलियां होती है। अगर दोस्तों पूछे जोड़ी में तो 12 और अगर डायरेक्ट आपको संख्या में पूछे तो 24, ठीक है। याद रखेंगे। और दोस्तों ये सारा जो पसलियां होती है ये आपका एस्टरनम के साथ जुड़ी होती है। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे। कह रहे कि सुक्रोज नामक, यहाँ पे सुक्रोज नामक एंजाइम शर्करा को कह रहे कि किस में बदलती है। सुक्रोज नामक यहाँ पे एंजाइम जो है शर्करा को किस में बदलती है। याद रखेंगे इसका राइट आंसर यहाँ से सी हो जाएगा, ग्लूकोज एवं फ्रुक्टोज में। ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे। कह रहे कि गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दोस्तों दिया है किसने, तो याद रखना ये आइजैक न्यूटन, सर आइजैक न्यूटन। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, याद रखेंगे। नेक्स्ट में देखेंगे क्या पूछ रहा है यहाँ पे। कह रहे कि निम्नलिखित कणों को द्रव्यमान के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें। कौन सा क्रम में? अवरोही क्रम में, ठीक है, घटते क्रम में। तो सबसे ज्यादा यहाँ पे देखेंगे किसका होता है। इसके लिए सभी को जानना पड़ेगा कि कौन किसका किसका आपका जो है कितना द्रव्यमान होता है। तो यहाँ पे देखिए प्रोटॉन का दोस्तों आपका कितना हो जाएगा, तो 6.6 आपका 76 गुना 10⁻⁻27 kg हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका न्यूट्रॉन का जो होता है ये याद रखना 1.678 होता है, यानी कि थोड़ा सा प्रोटॉन से बड़ा ज़्यादा होता है न्यूट्रॉन का, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन का सबसे कम आपका जो है 108 गुना 10⁻31 kg होता है। तो यहाँ से पहले स्थान पे न्यूट्रॉन हो जाएगा, ठीक है। दूसरा पे आपका प्रोटॉन हो गया और तीसरा पे आपका क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन देख लीजिए किस में है, तो ऑप्शन यहाँ से आपका सी में, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे। कह रहे कि सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ पे बताना है, सौर विकिरण की। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा। जल चक्र में दोस्तों ये सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऑप्शन क्या होगा, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखेंगे क्या पूछ रहा है यहाँ पे। सूची दिया आपको, सूची 1 और सूची 2 दिया है, ठीक है। आपको यहाँ पे बताना है कि किसके प्रभाव से कौन सा चीज़ यहाँ पे होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे आपका यहाँ से त्वचा कैंसर। त्वचा कैंसर दोस्तों आपका जो ये किसके प्रभाव से होता है, तो याद रखना ये जो आपका ये परावैंगनी आपका प्रकाश से, ठीक है। उसके बाद ध्वनि आपका प्रदूषण है, तो ध्वनि प्रदूषण ये हो जाएगा आपका डेसिबल से। उसके बाद आपका वैश्विक तापन, वैश्विक तापन जो होता है ये किसके प्रभाव से, तो याद रखना ये आपका हो जाएगा ये कार्बन डाइऑक्साइड के ज़्यादा होने से, ठीक है। उसके बाद क्या है, ओजोन छिद्र, था ओजोन छिद्र CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ऑप्शन यहाँ से 7 का बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है आपका एक यशद पुष्प, क्या यहाँ पे एक यशद पुष्प यानी कि फिलोस्फर वुल कहलाता है। तो कौन दोस्तों कहलाता है, तो याद रखना ये जिंक ऑक्साइड। क्या होगा ये, जिंक ऑक्साइड ZNO, ठीक है। याद रखेंगे ऑप्शन सी आपका करेक्ट रहेगा। और उसमें याद रखना जिंक ऑक्साइड का और प्रयोग किया जाता है स्याही और मलहम बनाने में, ठीक है। ध्यान रखना पूछा गया क्वेश्चन है, मलहम बनाने में भी प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे। कह रहा है कि शुष्क सेल, क्या यहाँ पे शुष्क सेल बैटरी में निम्नलिखित में से किनका विद्युत अपघट के रूप में प्रयोग होता है। किसका यहाँ पे विद्युत अपघट्यों के रूप में प्रयोग होता है, याद रखेंगे आपका ए हो जाएगा, अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का, ठीक है। ऑप्शन में से क्या होगा, ए आपका करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट देखेंगे क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि 86 डिग्री फ़ारेनहाइट का सेल्सियस में मान बताना है। देखिए सेल्सियस में मान निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, तो यहाँ पे फ़ारेनहाइट दिया है, तो यहाँ पे फॉर्मूला आपको याद रखना है 6 आपका C बटे क्या होता है 5, ठीक है, बराबर आपका F-32/9। इसको आप लिख लीजिए, एग्जाम में इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो C यहाँ से निकालना है, तो C/5 हो गया, अब बराबर कर दीजिए, F आपका कितना है 86 दे दिया, तो 86 - 32/9। इसका कैलकुलेशन करेंगे, C बराबर आपको कितना आएगा, तो 30 डिग्री आ जाएगा, 30 डिग्री C आएगा। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखेंगे क्या पूछ रहा है यहाँ पे, करेक्ट लेजर का उपयोग किसमें नहीं होता है। ऑप्शन में बताना है कि लेजर का उपयोग किसमें नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ से याद रखना ये डी हो जाएगा, एटॉमिक रिएक्टर में लेजर का उपयोग नहीं किया जाता है। बाकी याद रखना हेलोग्राफी, CD, DVD, स्कैनर, प्रिंटर और कैंसर चिकित्सा, ये सब में दोस्तों आपका लेजर का उपयोग होता है, ठीक है। और एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है लेजर का फुल रूप LASER पूछा जाता है अक्सर, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखना लाइट एम्प्लीफिकेशन स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, याद रखेंगे, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, कार्य के निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक एक थर्मोप्लास्टिक नहीं है। थर्मोप्लास्टिक नहीं है, ये भी क्वेश्चन दोस्तों कंफ्यूजन होता है एग्जाम में, याद रखना ये नियोप्रीन दोस्तों आपका जो है थर्मोप्लास्टिक नहीं है, ठीक है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कार्य के निम्नलिखित में से कौन सा रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ अणु आपका यहाँ पे अनुत्क्रमणीय संश्लिष्ट बनाता है। तो कौन यहाँ पे बनाता है, तो याद रखेंगे सी हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। ऑप्शन क्या होगा, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कार्य के मानव के मस्तिष्क में स्मरण क्षमता कहाँ होती है। मानव के मस्तिष्क में स्मरण क्षमता कहाँ होती है, याद रखेंगे ये सेरिबरम में। कहाँ होती है, सेरिबरम में। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा, याद रखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कार्य के निम्नलिखित पादपों में किसका संग्रह तना द्वारा यहाँ पे नहीं होता है, तना के द्वारा नहीं होता है। तो ये ऑप्शन यहाँ से याद रखना, ये आपका हो जाएगा शकरकंद। ऑप्शन डी आपका हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कार्य के सामान्य दृष्टि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन आवश्यक होता है। सामान्य दृष्टि के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक होता है, तो याद रखेंगे आपका क्या होगा, रेटिनल होगा। क्या होगा, ये रेटिनल हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से डी आपका करेक्ट हो जाएगा। और से याद रखना विटामिन ए की ज़रूरत होती है, जिसको आप लोग क्या बोलते हैं, रतौंधी बीमारी होता है विटामिन ए की कमी से, यानी कि रेटिनॉल की कमी से ही होता है। और विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, रेटिनॉल है, ठीक है। याद रखना रथ एक टॉफी, आपको ट्रिक बता चुके हैं, रथ एक टॉफी, रथ एक टॉफी। यहाँ पे देखिए आपका सब आ जाएगा, र से आपका विटामिन ए आपका रेटिनॉल हो गया, थ से थायमिन विटामिन बी आ गया, और यहाँ पे ए से स्कॉर्बिक, यहाँ से विटामिन सी आ गया, कैल्सीफ्रॉल विटामिन डी, उसी प्रकार आपका यहाँ से के भी और ई भी आ जाएगा, टॉफी टोकोफ्रॉल और फिलोकोनिन। तो याद रखना ये आपका ट्रिक भी याद रखना। और पूछा था अक्सर एग्जाम में कि आपका विटामिन का रासायनिक नाम क्या होता है। नेक्स्ट देखेंगे क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि पुष्प कह रहा है कि किस भाग से केसर प्राप्त होता है। पुष्प के किस भाग से केसर प्राप्त होता है, याद रखेंगे। इसका राइट आंसर यहाँ से बी हो जाएगा, वर्तिकाग्र या यहाँ पे या तो वर्तिकाग्र। ऑप्शन यहाँ से बी हो जाएगा, वर्तिकाग्र या वर्तिका। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि निम्न में से कौन सा अंग मनुष्य के मदा प्रजनन से संबंधित नहीं है। मदा प्रजनन से यहाँ पे संबंधित नहीं है, याद रखेंगे। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, शुक्राणु वाहिनी। क्या होगा, ये शुक्राणु वाहिनी, ये मदा प्रजनन से संबंधित नहीं, ये पुरुष से संबंधित है, ठीक है। याद रखेंगे ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, जरूर चैनल को सब्सक्राइब करना। और ध्यान रखना डेली हम लोग यहाँ पे 4 बजे इवनिंग में बिहार एसएससी का सेट लगाते हैं। दोस्तों ध्यान रखना ये आपका एडिटोरिया प्रकाशन का जो अभी नया वॉल्यूम 2 आया है, उसका ये सेट नंबर 2 है, ठीक है। इससे पहले हम लोग 1 का रिवीजन कर लिए हैं। जिसने भी पहला सेट का रिवीजन नहीं किया जाके फटाफट रिवीजन कर लीजिए, ठीक है। अलग प्लेलिस्ट उसका भी बना दिया है। तो यहाँ पे देखिए फिर से ये क्वेश्चन आपका रिपीट हो रहा है, पहले भी हम लोग ये क्वेश्चन दिए हैं, देखे हैं। तो यहाँ पे देखिए कह रहा है कि कौन सा एक यशद पुष्प कहलाता है। यशद पुष्प यानी कि फिलोसोफर वुल कहलाता है, याद रखेंगे क्या होगा, ये सी हो जाएगा, जिंक ऑक्साइड। क्या होगा, ये जिंक ऑक्साइड। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग यहाँ पे प्रायः कारक क्या है। नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग प्रायः कारक पूछ रहा है, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा, ऊष्मीय प्रदूषण। ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखेंगे क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है वायु का अकार्बनिक गैस प्रदूषक है। अकार्बनिक गैसीय प्रदूषक है कौन सा, वायु का। तो याद रखना ये हाइड्रोजन साइनाइड और हाइड्रोजन सल्फाइड, ये दोनों वायु का अकार्बनिक गैसीय प्रदूषक है। ऑप्शन डी यहाँ से याद रखना, बी और सी ये दोनों हो जाएगा।
नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि डायनामाइट, क्या यहाँ पे डायनामाइट के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला रासायन यानी कौन सा होता है, रासायनिक है। डायनामाइट में निर्माण में दोस्तों प्रयुक्त होने वाला रासायनिक है, याद रखना। इसका राइट आंसर यहाँ से क्या होगा, सी हो जाएगा, गैल्सेरॉल ट्राइनाइट्रेट। ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि बच्चे को जन्म लेने के बाद कह रहा है कि कौन सा टीका लगाया जाता है, कौन सा टीका लगाया जाता है, तो याद रखना हेपेटाइटिस बी का। कौन सा, हेपेटाइटिस बी। ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि अति चालक, यहाँ पे अति चालक का लक्षण है, अति चालक का लक्षण क्या है, कंफ्यूजन होता है क्वेश्चन, याद रखना शून्य प्रगमता। क्या होता है, शून्य प्रगमता होता है। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व परमाणु ईंधन की श्रेणी में नहीं आता है, परमाणु ईंधन की श्रेणी में कौन सा तत्व नहीं आता है, तो याद रखना ये आपका राइट आंसर यहाँ से कैडमियम हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा, याद रखेंगे। और दोस्तों याद रखना थोरियम जो है पूछा था एग्जाम में, थोरियम के उत्पादन में प्रथम स्थान पे कौन सा राज्य भारत में, तो याद रखना ये केरल है, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, कह रहे कि वज्जी संघ का वर्णन कर रहे कि किस पुस्तक में हुआ है, वज्जी संघ का, तो वज्जी संघ का वर्णन जो किया गया, तो याद रखना दीर्घ निकाय पुस्तक में, किसमें, दीर्घ निकाय पुस्तक में। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, कह रहे कि जोते हुए खेत, क्या यहाँ पे जोते हुए खेत का प्रमाण सिंधु सभ्यता के किस स्थान से मिला है, जोते हुए खेत का, याद रखना ये कालीबंगा। क्या होगा, ये कालीबंगा हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों याद रखना यहाँ पे हम लोग जो है खान सर का जो आपका बुक जो शुरू किए हैं शुरू से, उसका जो है क्लास जो आपका हिस्ट्री में 4 क्लास खत्म हो गया, ठीक है। और याद रखना बायोलॉजी भी क्लास यहाँ पे शुरू कर दे, यानी कि यहाँ पे ध्यान रखना ये कंबाइंड क्लास है आपका बिहार एसएससी और बिहार पुलिस के लिए। और दोस्तों याद रखना ये फाइनल रिवीजन वहाँ पे हम करवा रहे हैं, बेसिक से करवा रहे हैं हाई लेवल तक, ताकि एक भी आपका जीएस का क्वेश्चन नहीं छूटे। इसलिए वो क्लास को भी आप लोग कोई भी मिस मत करना, ठीक है। डेली आप वो क्लास आपका 8 बजे मॉर्निंग में आता है। नेक्स्ट देखेंगे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, कह रहे कि गुप्त काल में भू राजस्व की दर क्या थी, गुप्त काल में भू राजस्व की दर क्या थी, याद रखना इसका राइट आंसर क्या होगा, 1/6 भाग। ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, कह रहे कि काला शोक, क्या यहाँ पे काला शोक कह रहे कि कौन से वंश के शासक थे, काला शोक, तो काला शोक कौन सा वंश के थे, तो याद रखना ये शिशु नाग वंश। क्या होगा, ये शिशु नाग वंश। ऑप्शन ए यहाँ से ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, कह रहे कि मीर कासिम, क्या यहाँ पे मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से कहाँ स्थानांतरित किया था, मीर कासिम ने कहा कि यहाँ पे कि मुर्शिदाबाद से अपनी राजधानी कहाँ स्थानांतरित किया था, याद रखना ये मुंगेर किया था। कहाँ पे, मुंगेर। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, कह रहे कि दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया, दिल्ली में जो लाल किला दोस्तों है उसमें मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था, याद रखना ये औरंगजेब ने। किसने, औरंगजेब ने। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, कह रहे कि स्वराज दल की स्थापना दोस्तों बिहार में किसने की, स्वराज दल की बिहार में स्थापना किसने किया, याद रखना इसका राइट आंसर क्या होगा, श्री कृष्ण सिंह। ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर ऐसे पूछे स्वराज पार्टी की स्थापना या दल की स्थापना किसने किया, तो याद रखना सी.आर. दास और मोतीलाल नेहरू, ठीक है, सी.आर. दास और मोतीलाल नेहरू। और इन्होंने कब किया था, तो याद रखना 1923 ईस्वी में, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहे कि दिल्ली में किस सुल्तान ने स्वयं को नवाब ए खुदाई, क्या यहाँ पे नवाब ए खुदाई कहा था स्वयं को, तो याद रखना इसका राइट आंसर यहाँ से सी हो जाएगा, बलबन। क्या होगा, बलबन। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, कह रहे कि प्रथम विश्व युद्ध किस वर्ष शुरू हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था दोस्तों ये किस वर्ष शुरू हुआ था पूछ रहा है, तो याद रखना ये आपका जो हुआ था शुरू ये 1914 में, ठीक है। ऑप्शन यहाँ से बी हो जाएगा। और 1918 में ये खत्म हुआ था, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट पे देखेंगे क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहे कि आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी, आत्मीय सभा की स्थापना याद रखना ये राजा राम मोहन राय ने किया था, ठीक है। ऑप्शन डी यहाँ से याद रखना। अगर पूछे कि आत्मीय सभा की स्थापना इन्होंने कब किया था, तो याद रखना 1815 ईस्वी में। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहे कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल आपसे पूछ रहा है, याद रखना इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर यहाँ से डी हो जाएगा, लॉर्ड विलियम बेटिंग। क्या होगा, ये लॉर्ड विलियम बेटिंग हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहे कि मैं समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ, क्या यहाँ पे मैं समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ, यह कांग्रेस के एक अधिवेशन में अपने अध्यक्षीय भाषण में किसने कहा, ये किसने कहा था, याद रखना इसका राइट आंसर यहाँ से ए हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। किसने, जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि राज्य चुनाव आयोग, क्या यहाँ पे राज्य चुनाव आयोग द्वारा पंचायत चुनाव जिस अनुच्छेद के तहत संचालित नियंत्रित होता है, कह रहा है कि उल्लेख है उसका कितने अनुच्छेद में। याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, पंचायत से रिलेटेड एक क्वेश्चन इस टाइप का पूछा जाता है। याद रखना इसका राइट आंसर 243 का के हो जाएगा। क्या होगा ये 243 का के, ऑप्शन ए यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि भारत का राष्ट्रपति कह रहा है कि कितनी बार चुनाव के लिए पात्र होता है। याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका पूछ रहा है कि भारत का जो राष्ट्रपति होता है वो कितने बार चुनाव के लिए पात्र होता है। एक ही राष्ट्रपति, तो याद रखना वो कितनों बार दोस्तों बन सकता है, यानी कि कितना बार भी वो चुनाव लड़ सकता है या राष्ट्रपति बन सकता है भारत का। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से कौन शपथ दिलाता है। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो शपथ जो दिलाता है याद रखना भारत के मुख्य न्यायाधीश। कौन दिलाता है, भारत के मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि राज्य का मंत्रिपरिषद, क्या यहाँ पे राज्य का मंत्रिपरिषद सामूहिक तौर पर किसके प्रति उत्तरदायी है। ये किसके प्रति उत्तरदायी होता है, यहाँ पे राज्य का मंत्रिपरिषद है। ठीक है, तो याद रखना इसका राइट आंसर यहाँ से विधानसभा हो जाएगा। क्या होगा ये विधानसभा, ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि लोकतंत्र, क्या यहाँ पे लोकतंत्रात्मक शासन की सफलता के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है। लोकतंत्रात्मक शासन की सफलता के लिए आवश्यक है क्या, तो याद रखना ये आपका यहाँ से शिक्षित जनता चाहिए, उसके बाद आर्थिक समानता और नागरिक स्वतंत्रता। ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से सभी। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि भारतीय संविधान स्पष्टतः कह रहा है कि प्रेस की स्वतंत्रता की व्यवस्था नहीं करता है, परंतु यह स्वतंत्रता अंतर्निहित है किस अनुच्छेद में। तो ये दोस्तों आपका जो है कितने अनुच्छेद में है, तो याद रखना 19 का ए में। किसमें, 19 का ए में। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, कह रहे हैं कि किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था संस्थानों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया। याद रखना दोस्तों संविधान जिस समय लागू हुआ था या बना था उस समय संविधान में दोस्तों जो है पंचायत राज नहीं जोड़ा गया था। ठीक है, इसे जोड़ा गया याद रखना 73वां संविधान संशोधन के तहत 1993 में जोड़ा गया। ठीक है, और अधिनियम आपसे पूछे तो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 याद रखना। अगर पूछे ये जोड़ा कब गया तो याद रखना 1993 में 24 अप्रैल को ये जोड़ा गया था। ठीक है, 24 अप्रैल 1993 को। इसलिए दोस्तों ध्यान रखना 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर यहाँ से क्या होगा, ए हो जाएगा 73वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहे कि किस संविधान संशोधन द्वारा मतदाताओं की आयु जो है 21 वर्ष से हटाकर कितना कर दिया, 18 वर्ष कर दिया। ये कितना हो जाएगा, तो याद रखना इसका राइट आंसर यहाँ से 61वां संविधान संशोधन आपका जो है 1989। ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, कह रहे कि सौर मंडल का प्रधान यहाँ पे आकाशीय पिंड कौन सा है। सौर मंडल का प्रधान आकाशीय पिंड कौन सा होता है, याद रखेंगे इसका राइट आंसर यहाँ से सूर्य हो जाएगा। क्या होगा ये सूर्य। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। और ऑप्शन याद रखना बृहस्पति जो दिया है ये बृहस्पति याद रखना सबसे बड़ा और सबसे भारी ग्रह है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और पृथ्वी को दोस्तों ब्लू आपका ग्रह कहा जाता है। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि दक्षिण गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन, दक्षिणी गोलार्ध में पूछ रहा है कि सबसे बड़ा दिन कब होता है। तो याद रखना ये 22 दिसंबर को। कब होता है, 22 दिसंबर को। ऑप्शन ए यहाँ से ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि भारतीय हिमालयी क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी, भारतीय हिमालय क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी आपसे पूछ रहा है। तो याद रखना ये कंचनजंगा। क्या होगा ये कंचनजंगा। ऑप्शन ए यहाँ से याद रखना। ये भी क्वेश्चन कन्फ्यूजन होता है, इसको अच्छे से याद रखना। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि बिहार में 2001 से 11 के दौरान जनसंख्या वृद्धि दर कितनी थी। तो कितना था, तो याद रखना ये आपका 25.4। कितना था, 25.4। यानी कि 2001 में जितना जनसंख्या था 2011 में ये 25.4% वृद्धि हुआ। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप, क्या यहाँ पे पूछ रहा है, द्वीप पूछ रहा है सबसे बड़ा। तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप याद रखना ग्रीनलैंड है। कौन सा है, ग्रीनलैंड। ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि तमिलनाडु में जाड़ों में वर्षा क्यों होती है। तमिलनाडु में जाड़ा में वर्षा दोस्तों जो होता है ये क्यों होता है, तो याद रखना ये उत्तर पूर्व मानसून के कारण। किसके कारण, उत्तर पूर्व मानसून के कारण। ऑप्शन सी हो जाएगा। और याद रखना इसी को लौटती मानसून भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहे कि विश्व में ताजे पानी की सबसे बड़ी झील, विश्व में ताजे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, याद रखना सुपीरियर झील। क्या होगा ये सुपीरियर झील। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि किस समिति ने कह रहा है कि प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 को अधिनियमित करने का सुझाव दिया।
कौन सा समिति कार्य के प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 को अधिनियमित करने का दोस्तों यहाँ पे सुझाव दिया था? तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर यहाँ से SVS राघवन समिति, ठीक है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे कार्य कि गरीबी रेखा को निर्धारित करने के लिए कौन सा संगठन सर्वेक्षण करता है? गरीबी रेखा का निर्धारण करने के लिए याद रखना है इसका राइट आंसर यहाँ से NSSO हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे करके वातावरण, क्या यहाँ पे वातावरण मुख्य रूप से किसके पर द्वारा दोस्तों गर्म होता है? किसके द्वारा ये गर्म होता है मुख्य रूप से पूछ रहा है, तो याद रखना ये दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण से, ठीक है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे कार्य के निम्नलिखित में से अधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? अधिक, सबसे अधिक दोस्तों यहाँ पे कार्य की जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो याद रखना ये उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में। कहाँ पे? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में, ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। और डेली दोस्तों याद रखना यहाँ पे हम लोग 4 बजे इवनिंग में बिहार एसएससी का सेट लगाते हैं, ठीक है। और दोस्तों याद रखना ये आपका एडिटोरियल का जो वॉल्यूम 2 आया है अभी मार्केट में, उसका ये सेट नंबर 2 है, ठीक है। और दोस्तों याद रखना इससे पहले आपका जो है एडिटोरिया का वॉल्यूम 1 हम लोग पूरा रिवीजन कर लिए हैं, उसका आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है, जाके उसका भी फटाफट रिवीजन कर लीजिए। और दोस्तों याद रखना इससे पहले जो भी टॉप प्रकाशन है मार्केट में उसका भी हम लोग रिवीजन कर चुके हैं, जैसे कि आपका खान सर का हो गया पूरा रिवीजन कर लिए हैं, उसके बाद ज्ञान बिंदु सर का भी कर लिए हैं, और आपका प्लेटफॉर्म का जो वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 आया था उनका भी कर लिए हैं। इन सभी का अलग अलग प्लेलिस्ट बना दिए हैं, जिसने भी रिवीजन नहीं किया है जाके फटाफट रिवीजन कीजिए और कोशिश कीजिए दोस्तों इसी बार इसी वैकेंसी में नौकरी लेने का, ठीक है। बार बार इसलिए बोल रहे हैं कि ये वैकेंसी बहुत दिन के बाद आता है और सभी को पता है ये इंटर लेवल पे अच्छा पोस्ट है, इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिए और इसी वैकेंसी में नौकरी लेने का कोशिश कीजिए, ठीक है। ध्यान रखना अच्छा आप स्कोर भी कीजिए, तभी जाके रिजल्ट भी होगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि पारिस्थितिकी तंत्र में क्या शामिल होता है? पारिस्थितिकी तंत्र दोस्तों जो होता है उसमें क्या शामिल होता है आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ पे 57 का राइट आंसर यहाँ से सी हो जाएगा, कोई विद्यमान समुदाय और यहाँ पे उसका परिवेश, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि पारिस्थितिक विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र दोस्तों कहाँ स्थित है? तो याद रखना ये बेंगलोर में, कहाँ पे? बेंगलुरु में, ऑप्शन यहाँ से सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, कह रहा है कि वातावरण मुख्य रूप से किसके द्वारा गर्म होता है? वातावरण जो है मुख्य रूप से किसके द्वारा गर्म होता है? तो याद रखना दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण के द्वारा, ठीक है, ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा की मात्रा एक पोषण दोस्तों स्तर से अन्य स्तर में स्थानांतरित होने के पश्चात क्या होगा? क्या यहाँ पे पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में पूछ रहा है कि पारिस्थितिकी तंत्र में अगर ऊर्जा की मात्रा एक पोषण स्तर से अन्य स्तर पे चला जाए या स्थानांतरण हो जाए तो उस पश्चात क्या होगा? तो याद रखना दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर ये घट जाएगी। क्या होगा? ये घट जाएगी पारिस्थितिकी तंत्र में, ऑप्शन यहाँ से क्या होगा? बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि यूरोप में पेनिरीज, क्या यहाँ पे पिरेनीज, यूरोप में पिरेनीज पर्वत श्रृंखला किन 2 देशों को अलग करता है? पिरेनीज पर्वत श्रृंखला दोस्तों किन 2 देशों को अलग करता है? याद रखना स्पेन और फ्रांस को, ठीक है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि चांद पर उतरने वाला, क्या यहाँ पे चांद पर उतरने वाला दूसरा आदमी कौन था? चांद पर उतरने वाला दूसरा आदमी याद रखना ये एडवर्ड बज एल्ड्रिन, क्या होगा? ये एडवर्ड बज एल्ड्रिन। और पहला आदमी कौन था? तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है, याद रखना ये दोनों क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। दूसरा आदमी एडवर्ड बज एल्ड्रिन और उसके बाद याद रखना पहला आदमी नील आर्मस्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कार्य के निम्नलिखित में से किसे कार्य के वाक्पटु, क्या यहाँ पे वाक्पटु वक्ता कहा जाता है? वाक्पटु वक्ता कहा जाता है किसे? तो याद रखना इसका राइट आंसर यहाँ से गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन यहाँ से क्या होगा? ए आपका करेक्ट हो जाएगा। और याद रखना दोस्तों गोपाल कृष्ण गोखले जो है गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहे कि अंटार्कटिका, क्या यहाँ पे अंटार्कटिका महाद्वीप पहुँचने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? अंटार्कटिका महाद्वीप पर पहुँचने वाली पहली भारतीय महिला पूछ रहा है, याद रखेंगे इसका राइट आंसर यहाँ से बी हो जाएगा, मेहर मूसा। क्या होगा? ये मेहर मूसा, ऑप्शन बी यहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहे कि भारतीय न्यूक्लियर विज्ञान का जनक दोस्तों किसे कहा जाता है? भारतीय न्यूक्लियर विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो याद रखना इसका राइट आंसर होमी जे भाभा, होमी जहांगीर भाभा, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहे कि भारत का पहला पनडुब्बी पर्यटन, क्या यहाँ पे पनडुब्बी पर्यटन है पहला, किस राज्य में शुरू किया जाएगा? ये किस राज्य में शुरू किया जाएगा? तो याद रखना ये गुजरात में, ऑप्शन क्या होगा? सी आपका करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, कह रहा है कि केंद्र सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में संलिप्त होने के कारण किन संगठनों पर प्रतिबंध लगाया है। कौन सा संगठन पे प्रतिबंध लगाया है, तो याद रखना इसका राइट आंसर यहाँ से चारों हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, डी हो जाएगा, यानी कि तहरीक ए हर्रियत, उसके बाद आपका जमात इस्लामी, उसके बाद जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट, उसके बाद जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रंट, ये सभी पे इन्होंने क्या किया, प्रतिबंध लगा दिया है। ऑप्शन डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, कह रहे कि रेल मंत्रालय के तहत कह रहा है कि किन 2 केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों को वित्त मंत्रालय द्वारा नवरत्न का दर्जा प्रदान किया गया था। नवरत्न का दर्जा दोस्तों यहाँ पे किसके प्राप्त किया है, अभी हाल ही में, याद रखना इसका राइट आंसर यहाँ से क्या होगा, ए हो जाएगा, ये IRCON और राइट्स को। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य में हर जिले में ड्रोन पुलिस यूनिट, यहाँ पे ड्रोन पुलिस यूनिट की स्थापना होगी, कौन से राज्य में यहाँ पे होगी, तो याद रखना ये बिहार में, कहाँ पे, बिहार में हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से सी करेक्ट हो जाएगा, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि वर्ष 2030 में फीफा विश्व कप किसने दोस्तों जो है कितने महाद्वीपों में आयोजित किया जाएगा। फीफा विश्व कप 2030 में जो होगा ये कितने महाद्वीपों में आयोजित किया जाएगा, तो याद रखना ये 3 महाद्वीपों में। ठीक है, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को जलवायु परिवर्तन क्षेत्र में यहाँ पे एस्पिनोजा, यहाँ पे क्या है, एस्पिनोजा पुरस्कार 2023 प्राप्त हुआ है। याद रखेंगे इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, नंदिनी दास को दिया गया। किसे, नंदिनी दास को। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखेंगे क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि मिशन इन्वेस्टिगेशन, क्या यहाँ पे मिशन इन्वेस्टिगेशन @75 किस राज्य द्वारा लॉन्च किया गया। ठीक है, जिसका उद्देश्य क्या है, तो 75 दिनों में दोस्तों जो है सभी FIR की जांच करना, पूरी करना। ठीक है, तो याद रखना ये अपना बिहार हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि वर्ष 2023 के एशियाई खेलों में भारत ने कितने पदक जीते हैं। तो वर्ष 2023 में एशिया खेल जो हुआ है ये भारत ने कितने पदक जीता है टोटल, तो याद रखना इसका राइट आंसर यहाँ से 107 हो जाएगा। कितना, 107, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि वर्ष 2023 के नोबेल अर्थशास्त्र पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है, यानी कि 2023 का नोबेल पुरस्कार अर्थशास्त्र में किसे मिला है, तो याद रखना ये आपका क्लॉडिया गोल्डिन हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि ऑपरेशन, क्या यहाँ पे ऑपरेशन आयरन स्क्वाड्स निम्नलिखित में से किस देश के द्वारा शुरू किया गया है। ऑपरेशन आयरन स्क्वाड्स है, तो याद रखना ये इजराइल ने शुरू किया है। कौन सा देश, इजराइल। ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आपका दोस्तों मैथ और रीजनिंग है। ठीक है, मैथ और रीजनिंग आप लोग PDF लेके बनाएंगे। PDF आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसमें सोल्यूशन के साथ पूरा आपको मिल जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना। आई होप कि ये सेशन आपको अच्छा लगा दोस्तों। अच्छा लगा तो आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को लाइक करना और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना, और इस चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सेट में। जय हिंद।